यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह है मुल्क की राजधानी दिल्ली का ही एक आज़ा, शुमाल मगरिब में बसा बवाना। तकरीबन 4 साल पहले ज़कात फाउंडेशन ने बवाना में कदम रखा। ये तकरीबन वही वक्त था जब हुकूमत ने इस इंडस्ट्रियल इलाके में गरीबों को बसाना शुरू किया। पाँच लाख मुस्लिम आबादी वाले इस इलाके में रोजगार के जरिए तकरीबन ना के बराबर हैं। बवाना एक ऐसी जगह है जहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी की बहुत बड़ी बेल्ट है और यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान गरीब तबका लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए हमने बवाने को चुना। जबकि हमारी यहाँ पर एम्बुलेंस भी पहले आया करती थी मरीज़ों को फ्री दवाई देने के लिए, उसके बाद से हमने बवाने को ही चुना। 2 जून की रोटी जुटाने के लिए घर के मर्दों ने जहाँ छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं, वहीं औरतें घरों में झाड़ू पोंछा करके अपना गुजारा करती हैं। इसी के मद्देनजर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि यहाँ औरतों को अपना खर्च खुद उठाने के लायक बनाया जाए। मैं यहाँ पे 4 महीने से हूँ और सबसे सर्वर करी। सबसे पहले तो मैं, फिर बच्चे यहाँ पे आए, लेडीज़ भी आई। अब तो कटिंग वटिंग करती है, घर पे सिलती है और लोगों का सूट भी सिलती है। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आता है जो सही से सीख नहीं पाई, छोड़ चुकी बीच में सिलाई, और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता है। जो लोगों को नहीं आता उनको मैं कच्चा टाका वाका बता देती हूँ, और जो लोगों को थोड़ा बहुत आता है उनको कटिंग बताती हूँ, मशीन पर थोड़ा बहुत बैठने देती हूँ। मैं आई हूँ 4 महीना तक आई हूँ मैं यहाँ पे। मैं बीफ सीखी हूँ, स्केल्ट सीखी हूँ, सादा फ़रोग, झबला, पेलर, स्केल्ट, जो 5-6 आइटम सीखी हूँ मैं। इतना सीख चुकी हूँ मैं। बच्चे मेरे पास आते हैं, दीदी मुझे ये सिलाना है, मैं सिखाती हूँ उनको भी, थोड़ा बहुत सिखा देती हूँ, फिर मैं भी उनका सिल देती हूँ। वो बोलती है मुझे भी सीखना है, तो मैं बता देती हूँ। थोड़ा जितना भी आता है मुझे उतना मैं बता देती हूँ, फिर उन्हें भी आ जाता है। मैं अपने पड़ोसों के बच्चों को सिखाऊंगी, घर पे सिखाऊंगी अपनी छोटी भाई बहन को, फिर मैं मेरे गली के बच्चे को सिखाऊंगी। मेरे पास आती है बच्चे लोग, मुझे भी सीखना, आप जाती है तो मैं जा नहीं पाऊँगी, उन लोग की उम्र बहुत कम है, तो मेरे पास आती है, फिर मैं थोड़ा बता देती हूँ उनको, टाका वाका लगाना, कांच बनाना, आई बनाना। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इनमें से कुछ बच्चियां इस लायक बन पाएंगी कि अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकें। दीदी हमारे गली में सर्वे करने गई थी, तो मैंने नाम लिखाया, फिर दीदी ने एड्रेस दिया, फिर मैं यहाँ पर आई। फिर मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे बेबी समीज, फ्रॉक, चूड़ीदार, सूट सलवार, स्कर्ट, ये सब चीज़ें सीखा और मैं 4 महीने से यहाँ सीख रही हूँ। पाँच लाख की मुस्लिम आबादी को बाकायदा तामीर शुदा एक मस्जिद भी मैसर नहीं हो पाई जब तक ज़कात फाउंडेशन ने इसे अपना फर्ज समझते हुए एक मस्जिद की नींव रखी। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह तौबा में जिन 8 मदों का जिक्र किया है, उसके मुताबिक हम लोगों की ज़कात को तकसीम करते हैं, जिसमें तालीम भी है, और वो दीनी तालीम और असली तालीम दोनों हैं। हम असली तालीम भी दिलाते हैं मदरसे में, दीनी तालीम भी दिलाते हैं मस्जिद फ़ातिमा के मदरसे में। जब से ये मस्जिद तामीर हुई है तब से मैं यहाँ तकरीबन 1.5 साल हुए मैं यहाँ पर हूँ। इमामत का फ़राज़ अंजाम देता हूँ और मदरसी के फ़राज़ भी अंजाम देता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता भी। और मस्जिद यहाँ पर तामीर हुई है, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई, वरना लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और इस तरह कोई ऐसी मस्जिद नहीं है यहाँ, इसलिए कि सारी मस्जिदें यहाँ पर पार्क में तामीर की गई है। यहाँ कोई ऐसी जगह ख़रीद करके कोई मस्जिद तामीर नहीं हुई। ये एक मस्जिद है जो ख़रीद करके तामीर की जा रही है यहाँ से। इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत हुई और गली में एक तरह का बहुत अच्छा माहौल पैदा हुआ। गली के लोग जो दूसरे तरफ थे
और उनके बच्चे जो मदरसे से मानूस नहीं थे उन्होंने मदरसे में आना शुरू किया और तालीम शुरू हुई और अभी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा माहौल है, इनके अंदर दीनदारी आ गई है। हम इसी कॉलोनी में रहते हैं, जब से ये कॉलोनी बसी है तब से हम इसी में रहते हैं। अभी हम मस्जिद मदरसा बन जाने से हम लोग को नमाज में सहूलत हो गया पढ़ने में, और बच्चे को भी जो है पढ़ने का आसान हो गया। पहले दूर जाने पड़ते थे, अब जो है पढ़ने में आसान हो गया, बच्चे को भी हर चीज़ का सहूलत हो गया। नमाजियों को नमाज के लिए आसानी तो हुई ही, छोटे बच्चों को कुरान की तालीम भी मिलने लगी। ये मदरसा ये मस्जिद हुआ, जब से हमारा जिसका मोहल्ले वाले सब खुश हैं ये मस्जिद से, और अच्छा लगते से हमारा बच्चा इसमें जाएंगे पढ़ने। पहले हम लोग रोज़ा रखते थे ना, बार बार बच्चा के भेजते थे दूर में, 2 बार 3 बार जा, मस्जिद में दूर है, तब अजान का आवाज़ सुन के आओ, तब हम रोज़ा अफ्तारी को लगा। तो बच्चा के नहीं भेजते, अपना घर में बैठे रहते, अजान का आवाज़ सुना, अपना अफ्तारी खोल लिए, बच्चा भी खोल लिए, अब बहुत अच्छा लग रहा, खुशी पैदा हो रहा है। ये मस्जिद बनने से पहले मैं किसी मदरसा में नहीं पढ़ता था। ये मदरसा बनने के बाद मैं इस मदरसे में आने लगा हूँ। 1.5 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं 6ठे पारे में हूँ। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनका नाम अरमान, आसिफ, मुबारक, बाबू खान, बहुत से ऐसे दोस्त हैं, सब यहीं पे पढ़ते हैं। हमें हाफिज उर्दू, हदीस, कलमा, कुरान शरीफ सब पढ़ाते हैं। मदरसे में दीनी के अलावा दुनियावी तालीम का भी ख्याल रखा जाता है और तालिबे इल्म को अंग्रेजी सिखाई जाती है। मैं यहाँ पे 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम हो रही है। मैं पिछली बार किसी मस्जिद में सुन रहा था, इस बार मैं दूसरी मस्जिद में तरावी सुना रहा हूँ। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी तालीम होती है। हुकूमत की तरफ से लापरवाही हुई तो ज़कात फाउंडेशन ने बवाना के लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इस इलाके में जब भी कोई बीमार होता है, मर्सी होम की तरफ रुख करता है। बेहतरीन से अच्छी दवा लाते हैं, जो बेहतरीन दवा होती है, जो ब्रांडेड जो मेडिसिन है हम वो लाते हैं, अच्छी दवा लाते हैं, वही यूज़ करते हैं, यहाँ डिस्पेंस वही करते हैं। इसके अलावा जो भी मरीज़ को एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट का इसका होता है तो वो भी बहुत कम पैसों में, जस्ट हाफ रेट में हम करा देते हैं। हमने यहाँ पैथोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट कर रखा है, वो जस्ट हाफ रेट में सारा पैथोलॉजी, सारा अल्ट्रासाउंड, एक्सरे करा देते हैं। गरीब लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानी हुआ करती थी। अब फूड हॉस्पिटल है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है वो, उसमें जाते थे लोग, हालांकि फ्री है वहाँ, लेकिन आने जाने में परेशानी गरीब आदमी को होती ही है, जिस पे अपना व्हीकल नहीं है, अपना नहीं ट्रांसपोर्टेशन नहीं है उसका। जब से यहाँ ये खुला है उसके बाद से फिर ये काफ़ी गरीबों को सहूलत मिली है, तो यहाँ कभी भी किसी टाइम आकर के दवा ले लेते हैं। गरीब आदमी को दिल का दौरा देने वाले प्राइवेट अस्पतालों के इस दौर में 10 रुपए की दवा का ख्याल ही जैसे बीमार का हाल अच्छा कर देता है। जब भी बीमारी होती है मेरे बच्चों को, मैं दवाई यहीं से ले आता हूँ, डॉक्टर से सब। और 5 रुपये सस्ती दवाई मिलती है, बढ़िया दवाई मिलती है, मुझे कीमती मिलती है। मुझे वहाँ पोर्ट हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है यहीं आता है दवाई लेने। बहुत फ़ायदा वाली दवाई देता हमको, बहुत फ़ायदा वाली। 5 रुपये में हमको टनाटन बच्चे हो जाते हमारे, और कोई चीज़ की परेशानी नहीं। डॉक्टर बढ़िया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास दवाई। ये चेहरा तो याद ही होगा आपको, और कैसे भूल सकते हैं कोई भी माँ बाप। ग्यारह साल की मासूम शन्नो, माँ बाप ने स्कूल भेजा था सबक सीखने, लेकिन वो जिंदगी का सबक ही सीख आई। एक बार जो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल गई तो घर वापस जनाजा ही आया।
हमारी दोनों लड़की भागती हुई है, कहने की देख अम्मी सब बाजी एकदम बेहोश पड़ी है। हम पूछे कि क्यों, तो मैडम ने 2 घंटा तक मुर्गा बना दिया और दोनों तरफ ईंट डाल दिया। सो एकदम बेहालत बनी। हम बर्तन छोड़ दिए, भागते स्कूल गए। स्कूल जब गए तो देख रहे हैं कि हमारी लड़की को एक लड़की लेकर के बाहर आ रही है, आँख दोनों मुनी हुई और लेकर के बाहर आ रही है। जब बाहर आ रही है तो हम 10 कदम बढ़े तो लड़की को हम पकड़े तो मेरे पकड़ करके खूब चिल्ला रही है कि अम्मी अम्मी अब हम नहीं बचेंगे, मेरा गर्दन और सिर एकदम फटा जा रहा है। जैसे डॉक्टर के पास हम घर से 4 कदम निकलना है कि लड़की कैसे होगी। मेरी बहन सन्ना बहुत अच्छी थी, पर एक बात बोलूँ, बहुत दिल दिमाग की बहुत सही थी। जैसे वो ना किसी को ना ये नहीं दुखी नहीं देख सकती थी। वो हर किसी को जिससे लड़ाई भी होता था ना, उनसे बोलने वो चली जाती थी। जितना भी मना हम लोग करते थे, सन्ना मत जा, तब भी बोलते थे चल क्या होता है, बोल लेते और क्या होता है। जब ये पूरा खानदान गम के बदतरीन दौर से गुजर रहा था, तब ज़कात फाउंडेशन इनकी मदद के लिए आगे आया। तब से अब तक शन्नो की फैमिली के तमाम लोग ज़कात फाउंडेशन के जरिए मुहैया कराए गए घर को ही अपना आशियाना कहते हैं। ज़कात फाउंडेशन से हम लोग ऐसे मिले कि मेरे पास कुद्दूस भाई गए थे। फिर जाकर के कुद्दूस भाई सब बात बताएं तो हम गए वहाँ डॉक्टर साहब के पास ज़कात फाउंडेशन में। वहाँ से मेरे मदद मिला कि घर मिला मेरे रहने के लिए। शन्नो जो लड़की का जिसका इंतकाल हो गया था, स्कूल में जो पढ़ती थी, उसके बाद हमने उसकी 2 बहनों को फातिमा केयर में ले लिया और उसके लिए हमने एक मकान की तामीर करके उसको मकान उसके वालिदैन को दिया रिहाइश के लिए। अखबार में जब उसकी खबर छपी, हमने उसका पता किया, उसके घर पर हम गए, उसके मालूमात हासिल करी, इस तरह से हम उसके टच में आए। जब से ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने हुकूमत की बेरुखी के शिकार बवाना का रुख किया, पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई लगती है। एक मस्जिद, मदरसा, हॉस्पिटल, औरतों की सिलाई कढ़ाई का सेंटर और शन्नो के खानदान के लिए एक पुरसुकून आशियाना। बवाना में ज़कात फाउंडेशन के निशान तकरीबन हर जगह हैं। अगर कुछ और मदद के हाथ ज़कात फाउंडेशन से जुड़ जाएं, तो इसे मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकता है। ज़कात फाउंडेशन का ख्वाब है कि इस काम को बेहतर और ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें लिखें, सेहतयाब हो और सर पर हो एक सुकून का साया। आप भी इस नेक काम में ज़कात फाउंडेशन की मदद कर सकते हैं।